हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन चैप्टर सर्ट्स इंडिसेस का। आज इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिर ये इंडिसेस क्या है, सर्ट्स क्या है, उसका जो कुछ नियम है वो क्या है। रही बात इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस का, तो कोई भी एग्जामिनेशन हो, वनडे एग्जामिनेशन, वहाँ पे इस चैप्टर से सवाल जरूर पूछेगा। खास करके एसएससी मेंस प्री का बात किया जाए या फिर रेलवे सीडीएस का या फिर सीपीओ का और भी अदर कंपटीशन जैसे एफकैट का हो गया, यहाँ से सवाल जरूर रहेगा। तो आज हम लोग अच्छे से बेहतरीन तरीके से सर्ट्स इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए और कंटिन्यू वीडियो को देखिए। इंडिसेस के बारे में हम पहले से लिख रखे हैं। इंडिसेस के बारे में पढ़ते हैं। है क्या इंडिसेस है? व्हेन ए नंबर x is multiplied by itself n times then the product is called nth power of p। ये चीज आपको अभी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इस चीज को समझिए। जैसे हम ये बोले कि यदि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब गौर से देखिए तो 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना बार लिए हैं? 5 बार लिए हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 5 बार गुना हुआ है तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो इस सब पे पावर क्या है? एक एक है। बेस बराबर होने पे पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 आ गया। यदि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिखते हैं तो इस पे 3 के पावर में कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना बार लिए हैं? 4 बार। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ n टाइम्स देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड nth पावर ऑफ p। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, जितना nth यानी कि nth टाइम तक इसका प्रोडक्ट लेंगे तो वही आपका पावर में चला जाएगा। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं ओवरऑल x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू सो ऑन कितना टाइम्स? n टाइम्स। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आएगा कि x रेज टू पावर में n, x रेज टू पावर में n। अब बात को समझिएगा कि x के पावर में n है तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इस n को क्या बोलेंगे? इंडेक्स ऑफ पावर। क्या बोलेंगे? इंडेक्स ऑफ पावर। तो हम लोग इंडिसेस के बारे में समझे कि आखिर इंडिसेस है क्या। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। इसका कुछ नियम्स है, रूल्स है। सारे रूल्स को 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसको तब तक नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम आपको समझा रहे हैं। देखिए क्या है। जैसे हम यहाँ पे क्या किए? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। हम ये कह रहे हैं कि 4 का एडिशन कितना बार हुआ? 4 टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, क्योंकि इसको जोड़ने पे आपको 16 मिलेगा और 4 गुना 4 करने पे भी क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। जैसे एक चीज़ और समझते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3 के पावर में 4। जब ये मल्टीपल में रहेगा तब ये क्या होगा? रेज टू पावर 4 होगा। लेकिन इसी चीज़ को 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 लिखेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि एडिशन हो रहा है। तो 3 का एडिशन कितना बार हो रहा है? 4 बार। तो इसको 4 को लिख लीजिए। 4 बार होता है, 4 को लिख लीजिए गुना में 3, ये क्या देगा? 12। और इसको भी जोड़ेंगे तो क्या देगा? 12 ही देगा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इस चीज़ को समझिए, अंतर को। ठीक है? तो हम लोग अब पहला नियम हम लोग लिख रहे हैं। एकदम अच्छे से आराम से समझना है। हेडिंग मार लीजिए, रूल्स ऑफ इंडेसेस। रूल्स ऑफ इंडेसेस। चलिए पहला केस क्या कहता है? फर्स्ट केस क्या कहता है कि यदि बेस इक्वल हो, बेस क्या हो? इक्वल हो। और इस तरह से आपको दे रखे कि a के पावर में m बटा a के पावर में n। तो अभी गौर से देखिए, दोनों बेस क्या है? बराबर है। तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला हो जाता है a के पावर में m माइनस n, a के पावर में m माइनस n। लेकिन कंडीशन ये है कि a का मान यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे? अरे बड़े आराम से समझिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है।
जैसे हम एक बोल रहे हैं, प्रूफ करने का कोशिश कर रहे हैं इस फॉर्मूला को, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम ये लिखे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार आया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 6, और यहाँ से हम यदि लें तो 2 गुना 2 गुना 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 2 के पावर में 3, तो ये 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कटा, और ये भी 2 से 2 कटा। तो फाइनली यहाँ पे आपको क्या मिला, तो 2 रेज़ टू पावर में 3। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे 3 पावर ऊपर में जाके क्या होगा, घट जाएगा। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं 2 के पावर में 6 माइनस में 3, ये क्या दे दिया 2 के पावर में 3। क्लियर। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एक एग्जाम्पल ये बोला कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो ये कितना बार है, 7 बार। नीचे ले लेते हैं कितना, 5 बार। नीचे कितना ले लिए, 5 बार। अब देखिए एक 5 ऊपर से गया, नीचे से ये भी 5 गया और ये भी गया। तो हमको लग रहा है कि 5 आपका ऊपर का 5 बार, अब 5 नीचे का 5 बार कट के कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली 2 बार 5 बचा मल्टीपल में, तो कितना आ गया 5 के पावर में 2 आ गया ना। तो लेकिन ये कब कैसे होता है, तो समझिएगा। ये 5 के पावर में 7 है, ठीक है, नीचे 5 के पावर में 5 है। तो ये जब घटेगा 7 माइनस में 5, तभी ये आपका क्या देगा 5 के पावर में 2। इसलिए हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जब बेस बराबर हो, बेस क्या हो बराबर, जैसे कि x के पावर में p हो और x के पावर में q हो, तो हम बोल सकते हैं x के पावर में p माइनस क्या हो जाएगा q। एक कंडीशन लिख लीजिएगा कि m का मान n से क्या होगा, बड़ा होगा। इस कंडीशन में m का मान जो है n से बड़ा होगा। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि क्यों हम यहाँ पे घटाते हैं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्यों माइनस करते हैं। इस चीज़ को यहाँ से आप समझ सकते हैं और यहाँ से समझ सकते हैं। इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्वेश्चन में यदि इस तरह से दे दे 3 के पावर में 40 बटा 3 के पावर में 25, तो 3 के पावर में 40 माइनस में 25 क्या लिखेंगे, 3 के पावर में 15। यही आपका क्या है, आंसर है। सपोज एक और क्वेश्चन यहाँ से ले ले, यहाँ से दे देगा 7 के पावर में 18 और 7 के पावर में 6, क्या हो जाएगा 7 के पावर में 18 माइनस में 6, 7 के पावर में 12। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे। चलिए दूसरा केस क्या कहता है कि बेस अभी भी इक्वल हो, ठीक है, a के पावर में m इंटू में a के पावर में n। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a के पावर में m प्लस n। क्यों होता है इसको समझिए। a के पावर में क्या हो जाएगा m प्लस n, यानी कि जब दोनों बेस इक्वल हो तो दोनों पावर में क्या हो जाएगा, एडिशन जुट जाएगा। और बीच में इस बात का ध्यान रहे कि ये क्या हो, मल्टीपल में हो, ये दोनों एलिमेंट मल्टीपल में हो और बेस दोनों बराबर हो, तो इस कंडीशन में दोनों का पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जैसे एक बात समझिए, जैसे कहीं पे दे रखा है 5 के पावर में 3 गुना 5 के पावर में 2, मतलब ये हुआ कि यहाँ से 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना बार, 3 बार। यहाँ से 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 बार और यहाँ से 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 बार। तो ये 3 बार हुआ और ये 2 बार, तो देखिए 5 के पावर में 5 नहीं हो जाएगा। ओवरऑल जब देखेंगे तो 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना बार हुआ, 5 बार, तो पावर 5 आ गया। जैसे यहीं से एक और एग्जाम्पल ले लें, ध्यान से समझिएगा। 7 के पावर में 4 गुना 7 के पावर में 3, मतलब ये हुआ कि 7 को कितना बार गुना करना है, तो यहाँ पे 4 बार गुना करना है और यहाँ पे कितना बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। तो ओवरऑल जब देखें तो 7 का गुना कितना बार हुआ, 7 बार, तो 7 रेज़ टू पावर में क्या हो जाएगा, 7। तो ये प्रूफ हो रहा है कि जब कभी भी आपका बेस सेम हो जाए तो उस कंडीशन में आप दोनों पावर को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। उस कंडीशन में दोनों पावर को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, इसको नोट कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। केस थर्ड। केस थर्ड में क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा। केस थर्ड ये कह रहा है कि a के पावर में 0, जिसको a नॉट बोलते हैं, ये 1 के बराबर होता है। क्यों ऐसा होता है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। a के पावर में नॉट हो या फिर x के पावर में नॉट हो, ये भी क्या देगा, 1 देगा। या किसी नंबर पे पावर 0 हो, ये भी क्या देगा, 1 ही देगा। जैसे 7 पे पावर 0 होती है, ये भी क्या देगा, 1 देगा। आखिर ये 1 क्यों देता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जैसे हम ये बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि a के पावर में m हो जाए, ठीक है। अब बटा में भी a के पावर में 1 हो जाती है, तो कट के 1 दे दिया, 1 दे दिया। लेकिन हम इसी चीज़ को और भी अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, a, ठीक है, बेस बराबर है तो पावर दोनों घटेगा, घटेगा ना, तो a के पावर में नॉट इक्वल टू 1 नहीं आ गया, आया कि नहीं आया। जैसे हम इसको लेके चल रहे हैं, इसको जैसे 5 के पावर में 7 है बटा में 5 के पावर में 7, तो ये दोनों कट के तो 1 दिया। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 7 माइनस 7, तो 5 के पावर में 0 बराबर 1 दिया, दिया कि नहीं दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि 5 के पावर में जब 0 होगा या फिर किसी भी वेरिएबल्स के पावर में नॉट होगा, तो वह हमेशा मान क्या देगा, 1। या किसी नंबर्स पे भी पावर 0 होगा तो वो क्या देगा, 1 देगा। इसको नोट कीजिए अच्छे से। ठीक है, एक कंसेप्ट समझिए आप लोग ध्यान से। जैसे हम ये बोले, ये कोई केस नहीं है, हम कंसेप्ट को समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या छोटा छोटा बात को सीखेंगे। जैसे 0 के पावर में 5 ले लेते हैं, तो 0 गुना 0 गुना 0 गुना 0, ये क्या दिया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के पावर में कुछ भी रहे तो उसका मान हमेशा क्या देगा, 0। जैसे 0 के पावर में 4 ही ले ले तो क्या देगा, 0। 0 के पावर में 3 ही ले ले तो क्या दे देगा, 0। या 0 के पावर में समथिंग कुछ भी ले, वो क्या देगा, आपका मान 0 देगा। लेकिन बात यहाँ पे तब फंसने लगती है जब 0 के पावर में क्या हो जाता है, 0। जैसे हम यहाँ से बात करें कि 0 के पावर में 1 0 दिया, ठीक है। 0 के पावर में 0, ये 1 होनी चाहिए, ये आपका 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट बात हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक कंडीशन में ये क्या दे रहा है, मान 0, और एक कंडीशन में ये क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 0 के पावर में 0 ये क्या है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब समझते हैं, अनडिफाइंड का मतलब होता है कि जिसे हम सही तरीके से उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाए, उसके बारे में कुछ बता नहीं पाए कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। देखिए एक कंडीशन में हम लिए 0 के पावर में घटाते घटाते तो 0 आया, तो यहाँ से भी 0 होनी चाहिए थे। लेकिन इस कंडीशन में सर्च इंडिसेस के कंडीशन में यहाँ पे 0 के पावर में 0 1 मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। इसको नोट कीजिए, यहाँ पे एक और छोटा छोटा बात को समझा दे रहे हैं। चलिए एक बात और समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, एक कंसेप्ट और समझिए। जैसे एक कंसेप्ट और हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग को पता है कि किसी भी बेस में कुछ भी नंबर है, उसके ऊपर में यानी कि बेस के न्यूमरेटर में 0 रहे तो ये क्या देता है, 0। क्यों 0 देता है उसके बारे में, जैसे मान लिया जाए कि 0/7 ले लीजिए तो क्या देगा, 0। या 0/10 ले लीजिए तो क्या दे देगा, 0। क्यों ऐसा होता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे एक छोटा सा बात हम समझा रहे हैं। जैसे 15 को 3 से भाग लगाइए, 15 को 3 से भाग लगाइए तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 3, और ये 3 से कट के क्या देगा, 5 देगा। या फिर डायरेक्ट भाग लगाएंगे तो 5 देगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यदि इसी चीज़ को हम ऐसे समझें कि 15 बटा ये 3 है, ठीक है, तो 3 का ये कितना टाइम्स है जो कि गुना होने पे ये क्या आ जाए,
15 आ जाए, तो 3 का ये 5 टाइम्स है, जिसको गुना करने पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। जैसे एक बात ले लेते हैं, 21/7 ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 का ये कितना मल्टीपल है, 3 टाइम्स है, 7 का ये क्या दे देगा आपका, 21 दे देगा। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे बात करें 0/7 का, क्यों ये 0 देता है, ये 7 में कौन सी ऐसी संख्या मल्टीप्लाई हो कि वो 0 देगा, तो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है 0 ही, जो 7 से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, 0। इसलिए इसका मान हमेशा क्या हो जाता है, 0 के बराबर, यानी कि 0 बटा नंबर्स ये हमेशा क्या देगा, 0 ही देगा। क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए वो क्या देगा, 0 देगा, या 0 को आप इनफाइनाइट से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर भी ये क्या देगा, आपका 0 ही देगा। मतलब ये हुआ कि 0 गुना एनी नंबर्स ये क्या देगा, हमेशा 0 देगा। इसलिए बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0/5, ये क्यों 0 दिया, क्योंकि 5 में गुना होने वाली सिर्फ 0 ही एक ऐसी संख्या है जो गुना होकर क्या देगा, 0 देगा। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि 0 बाय नंबर्स हमेशा क्या देगा, 0 देगा। तो ये तो हम लोग समझे कि 0 बाय नंबर्स क्या देगा, 0 देगा, लेकिन नंबर्स बाय 0 क्या देता है, इनफाइनाइट। उसके बारे में भी समझते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग इसी तरह से बने रहिए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, हम आपको अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए जैसे हम लोग ये बोले कि कोई भी नंबर ऊपर है बटा 0 ले लीजिए तो क्या देता है, इनफाइनाइट। मतलब ये हुआ कि 6/0 ये क्या देगा, इनफाइनाइट, या 9/0 ये भी क्या देगा, इनफाइनाइट। क्यों ऐसा होता है उसके बारे में समझिए। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 5/0 ले लीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको कौन ऐसी संख्या है जो कि 0 से मल्टीप्लाई होकर 5 दे। तो अनंत तक आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो कि 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या दे, 5 दे। इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। बस ध्यान में आपको ये रखना है कि ऊपर कोई नंबर हो, बेस में 0 हो, उसका मान हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। उसका मान हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसको नोट कीजिए और चौथा केस पढ़िए। चौथा केस हम लोग देखेंगे। चौथा केस क्या कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा कि a के पावर में m और इसके पावर में क्या है, n। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a के पावर में mn, ये क्या दे देगा, a के पावर में mn। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे 3 के पावर में 4 दिया और इसके पावर में क्या है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 4 गुना 2, ये क्या दे दिया, 3 के पावर में 8। अब ये समझते हैं कि ऐसा ये क्यों होता है। जैसे a के पावर में m है और इसके पावर में n है, इसका मतलब ये हुआ कि a के पावर में m का मल्टीप्लिकेशन कितना टाइम्स हुआ है, तो n टाइम्स हुआ है। कितना टाइम्स हुआ है, तो n टाइम्स हुआ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर में m के पावर में n, तो ये क्या हो जाएगा, तो a के पावर में mn। आ रहा बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग को सवाल को बनाना है। जैसे इसी में आपको एक एग्जांपल ले लेगा कि 5 के पावर में 4 के पावर में 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 के पावर में 4 गुना 3 क्या दे दिया, 5 के पावर में 12। तो इस तरह से ये आपका चौथा कंडीशन था, चौथा रूल था। पांचवा रूल हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए। चलिए एक कंडीशन समझा रहे हैं, एक कंसेप्ट समझा रहे हैं। इस कंसेप्ट में है क्या, बच्चे लोग हमेशा मिस करते हैं। क्या मिस करते हैं उसके बारे में समझिए आप। जैसे एक कंसेप्ट समझिए, ये कोई केस नहीं है, कंसेप्ट है। देखिए क्या है कंसेप्ट, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, इस कंसेप्ट को समझिए। जैसे कोई बेस a है, ठीक है, इसके पावर में 2 है और 2 के पावर में भी क्या है, 3 है, ठीक है।
या कोई बेस ए है, इसके पावर में 3 और इसके पावर में क्या है 2 है। लेकिन इसी चीज़ को हम दूसरे स्टाइल में लिखते हैं। देखिए दूसरे स्टाइल में कैसे लिखेंगे, ए के पावर में 2 के पावर में होल पावर में क्या है 3, ए के पावर में 2 उसका होल पावर क्या है 3, या फिर इसी को हम दूसरे स्टाइल में लिखेंगे तो ए के पावर में 3 का होल पावर क्या है 2 है। जब भी इस तरह से आपको पावर मिलता मिले तो उस कंडीशन में क्या कीजिए कि पावर का कैलकुलेशन ऊपर से नीचे की तरफ कीजिए, पावर का कैलकुलेशन ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, सिचुएशन अलग है, उस सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए के पावर में 2 और 2 के पावर में क्या है 3। मतलब ये हुआ कि अब 2 के पावर में 3 लेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए के पावर में 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और इसको भी कैसे लिखेंगे, ये क्या है ए के पावर में 3 और 3 का पावर में क्या है 2, तो यहाँ पे 3 2 बार मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 2 कितना बार मल्टीप्लाई होगा 3 बार, और यहाँ पे 3 कितना बार मल्टीप्लाई होगा 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, ए के पावर में 2 है लेकिन उसका होल पावर क्या है 3 है, तो ये कैसे लिखेंगे, यानी कि ए के पावर में 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 बार होगा तो ए के पावर में 2 गुना ए के पावर में 2 गुना ए के पावर में 2। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, ए के पावर में 3 गुना ए के पावर में 3, क्योंकि होल पावर है, क्या है होल पावर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ए के पावर में 2 4 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया 3 तिहाई 9 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए मान कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस बराबर है तो सारा पावर जुटेगा तो 2 4 6 क्या हो गया 6, और यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों बेस बराबर है तो पावर में क्या हो जाएगा 6। हम यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे दोनों सिचुएशन क्या है अलग है। उस सिचुएशन को पकड़िए कि क्या सिचुएशन है, उस तरीके से इसको कैलकुलेशन कीजिए। और यहाँ से सवाल बहुत पूछता है, खास करके एसएससी मेंस प्री में तो यहाँ से सवाल, इस कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल आपका क्या रहेगा, जरूर रहेगा, तो इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे। केस कितना हो गया, चौथा, ये 5वां होगा। इसको मिटा दें। देखिए 5वां केस क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से, कि ए बी है, ठीक है, इसके पावर में m है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, a के पावर में m इंटू क्या हो जाएगा b के पावर में m, ये दोनों पे पावर क्या होगा चढ़ेगा। अंदर में एलिमेंट कुछ भी रहो, पावर कुछ भी हो, तो दोनों पे पावर सेम चढ़ेगा। जैसे यहीं पे लिख देते हैं 12 के पावर में 4, या फिर 5 ले लेते हैं तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 4, और ये पावर में क्या आ गया 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर में 5 गुना 4 के पावर में 5, लिख सकते हैं ना। तो इसका और भी हम बात समझेंगे, पहले इसको नोट कीजिए, ये यहाँ पे है क्या। चलिए आगे बढ़ें, इसको थोड़ा देखते हैं, इसको प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ए बी का m पावर है, यानी कि ए बी का कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक गया होगा, m तक। हम इसको लिख सकते हैं ए बी गुना ए बी गुना ए बी गुना ए बी, और ये कहाँ तक गुना होगा, m टाइम्स तक। कितना टाइम्स तक, m टाइम्स तक। अब इसको हम a को अलग कर लें, b को अलग कर लें, क्योंकि दोनों मल्टीपल में है तो आराम से अलग हो सकता है। तो a गुना a गुना a गुना कहाँ तक, m टाइम्स तक, ठीक है। और यहाँ से गुना ले लीजिए तो b गुना b गुना b गुना b, और ये कहाँ तक हो जाएगा, m टाइम्स तक। यहाँ से जब इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a के पावर में m गुना b के पावर में m, और हम इसको लिख सकते हैं a b के पावर में कंबाइंड m। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम इस तरह से समझ रहे हैं कि कैसे कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे यहीं पे ले लें 20 के पावर में 7, तो हम 20 को लिख सकते हैं 5 गुना 4 के पावर में 7, यानी कि 5 के पावर में 7 का मतलब ये हुआ कि 5 7 बार गुना हुआ, और 4 के पावर में 7 का मतलब ये हुआ कि 4 कितना बार गुना हुआ, 7 बार। तो ये भी एक केस है, ठीक है, इसको भी नोट कीजिए, ये भी एक रूल है इंडिसेस का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस छठा। छठा केस क्या बोला है कि यदि कोई फ्रैक्शन हो a बाई बी और उस पर पावर क्या हो m हो, और कंडीशन ये कह रहा है कि b जो है आपका 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तब इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये, तो a के पावर में m बटा b के पावर में n। मतलब ये हुआ कि कहीं पे x बटा y के पावर में p दे रखा है और हम इसको लिख सकते हैं x के पावर में p बटा y के पावर में p। कंडीशन यही है कि y यहाँ पे क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। यदि y 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स होगा, अनडिफाइंड टर्म्स हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। चलिए छठा हो गया। सातवां कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सपोज मान लिया जाए कि 7/3 के पावर में यहाँ से ले लेते हैं 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 के पावर में 5 बटा में 3 के पावर में 5, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सातवां। चलिए सातवां कंडीशन में क्या कहता है कि यदि कहीं पे आपको 1/a के पावर में m लिखा हुआ है, इसका मान क्या हो जाता है, a के पावर में -m, यानी कि ये जो पावर m है जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव लेके जाएगा। क्यों ऐसा होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे 1 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के पावर में 0, इस 1 के बदले क्या लिखेंगे, a के पावर में 0, और ये क्या आ गया, a के पावर में m। हम इसको लिख सकते हैं a 0 माइनस में m, और यहाँ से समझ में आ गया कि a के पावर में क्या आ गया, -m आ गया -m। इसको नोट कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे यदि मान लिया जाए कि लिखा हुआ 1/5 के पावर में 3, हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर में -3, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है 1/10 के पावर में 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 के पावर में -10। क्लियर, इसको नोट कीजिए। चलिए एक चीज़ और समझते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x के पावर में a, अब इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर में -a, क्या हो जाएगा, x के पावर में -a। इसको भी नोट कर लीजिए, x के पावर में क्या हो जाएगा, -a। तो इस तरह से हम लोग कुछ कंडीशन हम लोग देखे अभी। अच्छा क्यों ऐसा होता है, इसको थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। ये x के पावर में a है, बटा में क्या है, x के पावर में 0, ठीक है। हम पावर को नीचे लेके आ रहे हैं तो 1/x के पावर में 0 माइनस में a, तो हम इसको लिखेंगे x के पावर में -a, क्या हो गया, -a हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट केस देखिए, 8वां। नेक्स्ट केस में क्या कहता है कि इफ बेस इज इक्वल देन पावर विल बी इक्वल, पावर विल बी इक्वल, यानी कि a के पावर में m बराबर a के पावर में m हो, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट मिलेगा m बराबर में n। यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, m बराबर में n। क्यों, क्योंकि ये दोनों बेस बराबर होने की वजह से पावर दोनों क्या हो जाएगा, सेम। जैसे सपोज मान लिया जाए कि यहीं पे लिखा हुआ 3 के पावर में p और यहाँ से लिखा हुआ 27 के पावर में q, हम इसको लिख सकते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, तो 3 के पावर में p बराबर 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, तो 3 के पावर में 3,
तो 3 के पावर में 3 बाहर हो जाएगा 3 तो ये दोनों आपका बेस बराबर हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं P बराबर में 3Q, P बराबर में 3Q। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है 5 के पावर में 17, ठीक है, और यहाँ से दे दिया 125 के पावर में 2x - 1, ठीक है। तो यहाँ से ले लेंगे तो 5 के पावर में 17 और 125 को लिस्ट बेस 5 पे लेके जाएंगे तो 5 के पावर में 3 हो जाएगा, तो 5 के पावर में 3 ये क्या हो गया 2x - 1 हो गया। तो 5 के पावर में 17 बराबर में क्या आ गया 3 दूना 6x माइनस में 3, कितना आ गया 3। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दोनों बेस बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा बराबर 17 बराबर में 6x माइनस में 3। तो हम इसको लिखेंगे 6x बराबर में 20, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 10/3। x का मान यहाँ से क्या आ गया 10/3। तो जब बेस आपका इक्वल हो तो पावर भी क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे इसी में एक और केस पढ़ लेते हैं कि इफ़ पावर इज सेम देन बेस ऑल्सो विल बी इक्वल, बेस ऑल्सो विल बी इक्वल। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से देखें तो a के पावर में m बराबर में b के पावर में m। अब देखिए यहाँ पे दोनों पावर बराबर है, पावर क्या है इक्वल है ना, पावर इक्वल, तो बेस यहाँ से क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा बराबर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज मान लिया जाए कि यहाँ से दे दे कि 8 के पावर में 7 बराबर में है यहाँ से 6 के पावर में कितना 7, तो ये क्या हो जाएगा 8 बराबर 7, यानी कि 6x ले लीजिए। तो यहाँ से ले लेंगे 8 बराबर में क्या हो गया 6x, इसलिए x बराबर में क्या आ जाएगा 4/3, x बराबर में क्या आ गया 4/3। तो हम यहाँ से यही समझे कि जब आपका पावर बराबर हो तो बेस भी क्या हो जाएगा बराबर, और यदि बेस बराबर हो तो पावर क्या हो जाएगा बराबर। इस कंडीशन को भी नोट कीजिए। चलिए एक केस और पढ़ेंगे, नेक्स्ट केस। चलिए नेक्स्ट केस क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि इफ़ a/b के पावर में m है तो इसका यदि दोनों का फ्रैक्शन जो ऊपर नीचे है वो पलट जाए, b/a हो जाए, तो पावर में क्या हो जाएगा -m। ऐसा क्यों होता है समझिएगा इसको। जैसे हम यहाँ पे देखें तो a के पावर में m है और यहाँ से क्या है b के पावर में m है, b के पावर में क्या है m है। हम क्या करते हैं इसको ऊपर लेके आ जाते हैं और इसको नीचे, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो b के पावर में -m हो गया, और इसको नीचे लेके आएंगे तो a के पावर में क्या आ गया -m। हम इसको लिख सकते हैं b/a के पावर में -m। ये आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको नोट कीजिए अच्छे से और कुछ क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन दे रखा है इफ़ 2 के पावर में 2x - 1 बराबर में 1/8 की पावर में x - 3, तब आपसे बोला फाइंड x = व्हाट। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। अब ये देखिए सबसे छोटा पावर यहाँ पे क्या है 2, तो इसको लिखते हैं 2 के पावर में 2x - 1। अब इसको ऊपर लेके चले जाएं तो 8 के पावर में माइनस क्या हो जाएगा x - 3,
लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ये बेस 2 में है, लिस्ट बेस 2 में है, तो इस 8 को भी हम लोग क्या लिख लें, बेस 2 में लिख लें। क्या लिख लें, बेस 2 में। तो 2 के पावर में 3 क्या देता है, 8। यहाँ से जब देखेंगे तो 2 के पावर में 2x - 1 और ये 2 हो गया, -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -3x प्लस में 3 तिहाई 9। अब देखिए दोनों बेस बराबर, तो दोनों बेस बराबर तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x - 1 बराबर में क्या, -3x प्लस में 9। तो ये दोनों जुट जाएगा, कितना हो गया बुआ, 5x, और 1 उधर जाके जुट जाएगा, क्या हो गया, 10। इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, कट के 2 हो गया। x का मान यहाँ से क्या मिला, 2 हो गया। अब एक बात हम ये बोल रहे हैं कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड, बेस इक्वल से रिलेटेड आपका बीपीएससी बहुत सवाल पूछी है। हम आपको 65वीं में, 64वीं में या 66वीं में दिखा देंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन कीजिए बीपीएससी का। क्वेश्चन दे रखा है, यदि 5 के पावर में x² प्लस 2x प्लस में 7 बराबर 125 के पावर में x प्लस 1, तब बोला कि x का मान बताइए। तब क्या बोला, x का मान बताइए। तब तक ट्राई कीजिए इसको, हम इसको मिटा दें। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है, 5, तो सबसे छोटा बेस क्या है, 5। तो 125 को भी क्या लेके चले जाएंगे, सबसे छोटे बेस 5 में। तो यहाँ से हम लिखते हैं 5 के पावर में x² प्लस 2x प्लस में क्या आ गया, 7। तो 125 का मतलब क्या, 5 के पावर में 3 है, तो 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 3। अब ये देखिए बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा, तो x²। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2x है, तो 2x में x घटेगा, क्या मिलेगा, -x, ठीक है। और यहाँ से जब देखेंगे तो कितना आ गया, तो ये आपका कितना आ गया, 7 में से 3 घटा 4 बराबर में क्या आ गया, 0। कोई दिक्कत नहीं ना है, सब कुछ सही है ना। तो मेरे समझ से सब कुछ तो सही लग रहा है। तो x² प्लस 2x प्लस 7, और यहाँ से ये क्या आ गया, x प्लस 1। थोड़ा क्वेश्चन मिला ले, तो क्वेश्चन तो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया, तो x का मान पूछ रहा है। तो 3 बाहर हो गया, 3x प्लस में क्या आ गया, 3 आ गया, तो दोनों को बराबर कर लिए, तो x² रह गया, 2x में से 3x घटा -x हो गया, 7 में से 3 घटा 4 आ गया। तो यहाँ से जब देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो टूटेगा नहीं, टूटने वाला तो नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार लीजिए। क्वेश्चन को क्या सुधार लें, तो मेरी समझ से इसको 2x कर लीजिए, तब क्वेश्चन बन सकता है। तो 2x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x, और प्लस में क्या आ गया, 3। तो यहाँ से जब देखें तो 2x में से 6x घटा तो क्या आ गया, 4x, क्या आ गया, 4x। अब देखिए ये आसानी से क्या हो जाएगा, तो x - 2 के होल स्क्वायर पे चला गया, क्या हो गया, x - 2 के होल स्क्वायर पे। तो x का मान यहाँ से क्या मिला बुआ, तो 2 मिला। थोड़ा क्वेश्चन गलत था, इसको अपने मन से हम 2 कर लिए, तो ईजी वे में क्या हो गया, टूट गया। एक क्वेश्चन और लिखिए। एक क्वेश्चन और क्या दे रखा है कि 3 के पावर में x प्लस 8 बराबर में क्या है, 27 के पावर में x प्लस 1। तब आपसे बोला कि x का मान बताइए। तब क्या बोला, x का मान बताइए। तो यहाँ से जब लेंगे तो लिस्ट बेस कितना है, 3। तो 3 के पावर में x प्लस 8, तो 27 को भी बेस 3 में तोड़ लेंगे, तो 3 के पावर में 3 क्या देता है, 27। तो 3 बाहर हो गया, तो 3x प्लस में क्या हो गया, 3। तो दोनों बेस बराबर तो पावर बराबर हो जाएगा, तो x प्लस 8 बराबर में क्या हो गया, 3x प्लस में 3। तो 3x में से x घटा 2x घट गया, और 8 में से 5 घटा, 8 में से 3 घटा 5, इसलिए x का मान कितना आ गया, 5/2। यही आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे, इंडिसेस के बारे में जितने भी नॉलेज थे हम अपनी तरफ से देने का पूरा कोशिश किए हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन दे रखा है,
फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू क्या क्या है आपका, x के पावर में a माइनस बी इंटू एक्स के पावर में b माइनस सी इंटू एक्स के पावर में c माइनस ए, इसी का मान निकालना है, इसी का क्या करना है, मान निकालना है। अब गौर से देखिए, यहाँ पे बेस सभी जगह क्या है, एक्स एक्स है, तो बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। यहाँ से एक बेस एक्स को कॉमन ले लीजिए तो a माइनस बी प्लस हो जाएगा b माइनस सी, प्लस में क्या हो जाएगा c माइनस ए, तो प्लस सी माइनस सी खत्म, माइनस ए प्लस ए खत्म, माइनस बी प्लस बी खत्म, तो x के पावर में 0 और इसका मान कितना आ गया 1। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। द वैल्यू ऑफ x के पावर में a बट्टा x के पावर में b, क्या होल पावर कितना है a प्लस बी इंटू एक्स के पावर में b बट्टा x के पावर में c, इस पे पावर कितना है b प्लस सी इंटू एक्स के पावर में c बट्टा x के पावर में a का होल पावर कितना है c प्लस ए, इसी का मान पूछ रहा है। इसका ऑप्शन हो तो नोट कर लीजिए 1 0 2 और ये क्या हो गया 3। चलिए इसको बना रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि दोनों बेस बराबर, तो दोनों बेस बराबर होगा तो पावर घटेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x के पावर में a माइनस बी का होल पावर कितना है a प्लस बी इंटू ये पावर c ऊपर चला जाएगा तो x के पावर में b माइनस सी, और यहाँ से क्या मिल गया b प्लस सी इंटू एक्स के पावर में, और ये a पावर ऊपर जाएगा तो c माइनस ए हो गया, और यहाँ से क्या मिल गया c प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा x के पावर में m इंटू एन का, तो क्या लिखेंगे x के पावर में mn, तो ये दोनों गुना होगा, ये भी गुना होगा और ये भी गुना होगा, ठीक है। तो x के पावर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया इंटू यहाँ से लेंगे तो x के पावर में a माइनस बी यानी कि b माइनस सी इंटू बी प्लस सी क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर में c माइनस ए इंटू सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस में स्क्वायर। देखिए सब बेस बराबर है तो पावर जुट जाएगा, तो x के पावर में क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर खत्म, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर खत्म, तो x के पावर में 0, ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर। नोट कीजिए इसको। अच्छे से समझिए, अच्छे से कीजिए, अभी प्रॉब्लम बहुत आने वाला है, एक से एक क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ा इंक भर लें। अच्छा एक क्वेश्चन तब तक लिख देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन दे रखा है x के पावर में l बटा x के पावर में m, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस में एल एम प्लस में एम स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या दे रखा है x के पावर में m बटा x के पावर में n, और ये क्या है तो m स्क्वायर प्लस में एम एन प्लस में एन स्क्वायर इंटू x के पावर में n बटा में x के पावर में l, और ये होल पावर क्या है एल स्क्वायर प्लस में एल एन प्लस में एन स्क्वायर का मान बताएं, तब तक इस क्वेश्चन को आप बनाइए। चलिए
अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से पहले एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता क्या है थोड़ा समझिएगा ध्यान से। इसको मिटा देते हैं। एक फॉर्मूला आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है ए प्लस बी इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बात करें तो ए माइनस में बी इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए दोनों बेस बराबर तो पावर ऊपर जाके घट जाएगा, तो एल माइनस में एम हो गया ना। इस पे होल पावर में क्या है एल स्क्वायर प्लस में एल एम प्लस में एम स्क्वायर, यही है। ये फिर दोनों बेस बराबर हो गया तो एक्स के पावर में एम माइनस में क्या हो गया एन, ठीक है। और यहाँ से एम स्क्वायर प्लस में एम एन प्लस में क्या मिला एन स्क्वायर इंटू, यहाँ से एक्स के पावर में देखेंगे तो एन माइनस में एल इंटू में क्या आ गया एल स्क्वायर प्लस में एन एन प्लस में एन स्क्वायर, एल एन प्लस में एन स्क्वायर। अब इसको गौर से देखिए, ये दोनों मल्टीपल में जाएगा तो एल माइनस में एम इंटू में एल स्क्वायर प्लस में एल एम प्लस में एम स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मेट है कि नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर में एल के पावर में 3 माइनस में एम के पावर में 3। अब देखिए ये एम माइनस एन बाहर निकलेगा, एम स्क्वायर प्लस में एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये फॉर्मेट आया तो एक्स के पावर में क्या आ गया एम के पावर में 3 माइनस में एन के पावर में 3 इंटू में यहाँ से जब लेंगे तो एन, अब देखिए एन माइनस एल बाहर निकला और एल स्क्वायर प्लस में एल एन प्लस में क्या है एन स्क्वायर, तो ये क्या मिल गया एक्स के पावर में एन के पावर में 3 माइनस में एल के पावर में 3। सब बेस बराबर हो गया तो पावर दोनों क्या हो जाएगा, सब पावर जुड़ जाएगा तो एक्स के पावर में क्या हो गया एल के पावर में 3 माइनस में एम के पावर में 3 प्लस एम के पावर में 3 माइनस में एन के पावर में 3 प्लस एन के पावर में 3 माइनस में एल के पावर में 3। ये ख़त्म, माइनस प्लस सब खत्म, तो एक्स का पावर में क्या आ गया 0, और ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर। नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिसेस के जितने भी रूल्स थे सारे रूल्स को पढ़े भी और उसको समझे भी कि क्या क्या होता है। जैसे आप लोग को पता था कि x के पावर में नॉट 1 होता है, यानी कि x के पावर में 0 क्या होता है 1 होता है, लेकिन x के पावर में 0 या 5 के पावर में 0 क्यों होता है 1 ये नहीं पता था। आज इसके बारे में हम समझाने का कोशिश किए, जो भी मैक्सिमम वहाँ पे फार्मूलाज लिखे उस फार्मूलाज को एक्सप्लेन भी किए और हम आपको समझाए भी कि क्यों ऐसा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शर्ट्स के बारे में। किसके बारे में, शर्ट्स के बारे में। चलिए हेडिंग मार लीजिए शर्ट्स। घातांक। देखिए शर्ट्स क्या है, तो शर्ट्स है कि आपको एक पावर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये हुआ कि यदि आपको कहीं पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, a के पावर में 2 बराबर में k, और हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से a का मान निकले, तो इस पे पावर 2 है तो k पे पावर क्या हो जाएगा हाफ। देखिए कैसे, जैसे हम बात करें कि a के पावर में 2 है, इसको a का मान फ्री करना है a का मान, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यदि हाफ से मल्टीप्लाई इधर किए तो k का भी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हाफ। तो देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, तो a के पावर में क्या आ गया, a बराबर में क्या आ गया k के पावर में 1/2। थोड़ा और भी बात को समझते हैं। जैसे कहीं पे दे रखा है a के पावर में 3 बराबर में k, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ से a का मान फाइंड आउट हो जाए, a फ्री हो जाए, a क्या हो जाए फ्री हो जाए, तो a के पावर में 3 और इसका होल पावर में क्या कर देंगे 1/3। तो यदि 1/3 पावर इधर लिए तो k के पावर में भी क्या लेंगे
1/3, ये कट के क्या आ गया a के पावर में a बराबर में k के पावर में 1/3। इससे स्पष्ट हो गया कि जितना पावर यहाँ पे दिख रहा है वो पावर अगले नंबर्स बराबर के उस पार 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो k के पावर में क्या आ गया हाफ, जैसे यहाँ पे 3 है तो k के पावर में क्या आ गया 1/3। सेम उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि a के पावर में 4 हो और k हो तो a का मान यहाँ से क्या मिलेगा k के पावर में 1/4। क्या मिलेगा k के पावर में 1/4। जैसे a के पावर में 5 है k है तो a का मान निकालने के लिए क्या लेंगे k के पावर में 1/5। k के पावर में क्या हो गया 1/5। इसको थोड़ा नोट कीजिए, शर्ट्स के बारे में और भी हम समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक कंसेप्ट और है, ये अभी कोई नियम नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। देखिए होता क्या है इसमें, समझिएगा ध्यान से। जैसे कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट ये कहा कि ये स्क्वायर रूट a है, तो स्क्वायर रूट a का मान तभी निकलेगा जब इसके अंदर में 2 एलिमेंट हो। तो एक एलिमेंट क्या होता है बाहर निकलता है, एक एलिमेंट क्या होता है बाहर। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर ले लेते हैं, तो क्या 2 एलिमेंट है तो एक एलिमेंट बाहर निकलेगा। यदि यहाँ पे क्यूब रूट a हो तो इसमें 3 एलिमेंट होना आपका ज़रूरी है, तब जाके एक एलिमेंट आपका क्या होगा बाहर निकलेगा। a गुना a तो क्या हो गया a हो गया। जैसे ये 4th रूट है, ये 4th रूट है तो अंदर में कितना एलिमेंट हो ताकि उसका एक एलिमेंट बाहर निकले, तो 4 एलिमेंट हो। तो 4th रूट इसको हम लिख सकते हैं a गुना a क्या हो जाएगा a। क्यों ऐसा होता है थोड़ा बात को समझिएगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम 16 को लिखते हैं 4 गुना 4, जिसमें से एक 4 क्या होता है बाहर निकल जाता है। जैसे क्यूब रूट हम लोग देखते हैं 27 का मान, तो क्यूब रूट 27 का मान क्या होता है 3। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्यूब रूट के अंदर में 27 को जब ब्रेक करेंगे तो 3 कितना बार मल्टीप्लिकेशन होगा 3 बार, उसमें से एक एलिमेंट आपका 3 क्या होगा बाहर निकलेगा। जैसे और भी ले लेते हैं, 4th रूट ले लेते हैं। 4th रूट यहाँ से 64 का बात करें, 81 का बात करते हैं, ठीक है। तो 81 ये कैसे टूटेगा, जब 3 को 4 बार लिख देंगे तो यहाँ से एक 3 क्या होगा बाहर निकलेगा, एक 3 क्या होगा बाहर निकलेगा। जैसे यहीं पे 5th रूट ले लें 32, क्या ले लें 32, तो यहाँ से 1 2 आपका बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि 32 को जब बेस 2 में ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 2 और यहाँ से 1 2 क्या हो गया बाहर निकलेगा। आ रहा बात समझ में। तो शर्ट्स का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे पहले, उसके बाद शर्ट्स के बारे में और अच्छे से समझेंगे, तब क्या होगा आगे हम लोग इसके कुछ नियम्स को देखेंगे। हेडिंग मार लीजिए शर्ट्स, इसको पहले उतार लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं। शर्ट्स का डिफिनेशन क्या कहता है, व्हेन हम समझा देंगे, रूट ऑफ नॉन निगेटिव रैशनल नंबर did not provide exact solution is called SURTS। हम ये कह रहे हैं कि शर्ट्स के जितने भी मान होते हैं वो सब क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। यदि वो इरेशनल नहीं हो कि रैशनल नंबर हो जाएंगे तो वो आपका शर्ट्स होगा ही नहीं।
बात को थोड़ा सा समझिएगा। अभी हम आपको थ्योरेटिकल बात बता रहे हैं तो ये चीज़ हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन ये हकीकत है कि यदि कोई नंबर शर्ट्स में है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। बाद बाकी यदि वो इरेशनल नहीं हो कि रैशनल हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम उसको शर्ट्स नहीं बोलेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा, जैसे हम यहाँ पे ले लिए √16, यानी कि पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 16 की पावर में हाफ, ये तो क्या है, शर्ट्स है, ठीक है। और यहाँ पे 7 की पावर में 1/3 लिख लेते हैं, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, √16 है और ये क्या है, ³ है। क्यूब रूट क्या है, 7 है। तो √16 का मान क्या आ गया, 4 आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 7 को देखेंगे तो 1/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 के पावर में 1/3, 7 का कौन सा ऐसा मान लिया जाए जो कि ये एग्जैक्ट दे। यदि 7 के पावर में 1/3 है या फिर 7 का परफेक्ट क्यूब रूट लेंगे तो कभी भी ये कटेगा नहीं। इसका जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो आते रहेगा इनफाइनाइट तक आते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम शर्ट्स नहीं बोलेंगे। शर्ट्स कौन होगा आपका, ये होगा। क्या होगा, ये होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बात डिफिनेशन को समझिए। व्हेन रूट ऑफ नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर, क्या दिया, व्हेन रूट ऑफ नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर डिड नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड शर्ट्स। इस कॉल से देखिए, इसका एग्जैक्ट मान कभी भी हम नहीं निकाल पाएंगे तो हम इसको बोलेंगे कि ये आपका क्या है, शर्ट्स है। ये एग्जैक्ट मान निकल गया तो ये आपका शर्ट्स नहीं होगा। क्लियर, इसको नोट कीजिए। तो इसलिए हम वो लिख सकते हैं, ऑल शर्ट्स आर इरेशनल नंबर। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ें। चलिए एक चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम ये बोले कि कहीं पे लिखा हुआ है 3 के पावर में 1/4, तो हम 3 के पावर में 1/4 को हम नोटेशन के रूप में 4th रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन, ये एक नोटेशन है। 4th रूट को कैसे एक स्पेशल फॉर्म में लिखा जाए। जैसे कहीं पे लिखा हुआ 5 की पावर में 1/6, यानी कि 6th रूट ऑफ क्या है, 5 है। 6th रूट ऑफ क्या है, 5 है। जैसे 7 की पावर में 1/3 है, ये क्यूब रूट कितना है, 7 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शर्ट्स को एक स्पेशल नोटेशन के माध्यम से लिखा गया है 1/4, यानी कि ये 4th रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6th रूट को, और ये क्या, 3rd रूट को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, पहले इसको नोट कीजिए। जैसे हम ये कह रहे हैं कि nth रूट यहाँ पे लिए, बेस में क्या ले लिए, a। इस a को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्पेशल नाम दिया गया है, रेडिकेंड। इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, रेडिकेंड, यानी कि रूट के अंदर जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकेंड बोलेंगे। और ये जो आपका रूट है इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। तो यहाँ पे n ऑर्डर है तो हम लिख सकते हैं n ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5, तो ये 5 आपका क्या है, रेडिकेंड है। 5 आपका क्या है, रेडिकेंड है। और इसको हम लिख सकते हैं 3rd ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। इसको क्या लिख सकते हैं, 3rd ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। जैसे यहीं पे और भी हम लिख सकते हैं, क्यूब रूट नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं 5th रूट ऑफ 9। तो ये 9 आपका अंदर में, यानी कि रूट के अंदर में जो है इसको क्या बोलेंगे, रेडिकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडिकेंड। और ये आपका क्या कहलाएगा, 5 ऑर्डर ऑफ शर्ट्स, 5th ऑर्डर ऑफ शर्ट्स, जो भी बोलिए ये क्या है, ऑर्डर ऑफ शर्ट्स। क्लियर। अब हम लोग लिखेंगे रोल्स ऑफ शर्ट्स।
नोट कीजिए इसको। चलिए, पहला रूल क्या कहता है सर्ट्स का, यानी कि nth रूट ऑफ ए, ये रेडिकेंड है और ये क्या है, n ऑर्डर में सर्ट्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a की पावर में 1/n। और अभी हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल देखे हैं, उस एग्जाम्पल में क्या देखे थे, थर्ड रूट ऑफ 4 यानी कि 4 की पावर में 1/3, ठीक है। फिफ्थ रूट ऑफ 6 यानी कि 6 की पावर में 1/5। क्लियर। तो ये इसका क्या है, पहला रूल है। दूसरा रूल देखिए क्या कह रहा है, nth रूट अंदर में क्या है, ए बी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी, ठीक है। हम इसको तोड़ सकते हैं, तो ए की पावर में 1/n इंटू बी की पावर में 1/n। क्या हो गया, ए के पावर में 1/n और बी के पावर में 1/n, और इसको हम कंबाइन करके ए बी और ये पावर में क्या आ गया, 1/n। ये इसका क्या है, दूसरा रूल है, इसको नोट कीजिए। चलिए तीसरा रूल पढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या बोला कि ये रूट a/b है, ठीक है, और ये nth रूट है। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट a का nth और ये nth रूट ऑफ b। तो यहाँ से जब लेंगे तो a के पावर में कितना आ गया, 1/n, अब b के पावर में क्या आ गया, 1/n। तो a/b के पावर में क्या आ गया, 1/n। ये इसका क्या है, तीसरा रूल है, इसको नोट कीजिए। चलिए चौथा रूल देखेंगे। देखिए चौथा रूल क्या कहता है कि यदि nth रूट ऑफ a के होल पावर में क्या है, m। ये चौथा रूल है, a है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a की पावर में 1/n की पावर में m। तो ये आपका क्या दे देगा, a की पावर में m/n। नोट कीजिए इसको, a की पावर में m/n। चलिए पांचवा रूल ये कहता है, ध्यान दीजिएगा कि nth रूट a अब पावर में भी क्या हो, n ही हो, तो इसका मान क्या होगा, a हो जाएगा। देखिए कैसे, a की पावर में 1/n, इसका होल पावर क्या है, n। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर में n/n। ये कट के आपका क्या देगा, a ही देगा। इसका मतलब ये हुआ कि nth रूट है, पावर भी n हो, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। जैसे एक एग्जांपल यहाँ से समझिए, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 5 की पावर में थर्ड रूट और इसमें होल 3 है, तो इसका मान डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 5। इसका मान डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 5। जैसे एक एग्जांपल और समझिए, जैसे दे देगा फोर्थ रूट ऑफ 7 के पावर में क्या है, 4 है, तो इसका डायरेक्ट मान क्या लिखेंगे, 7। जैसे एक एग्जांपल और यहाँ से समझ ही लेते हैं, जैसे यहाँ से ले लिए 6 के पावर में रूट कितना है, 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, होल पावर में 5, तो इसका मान डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 7। इसको नोट कीजिए, 5 रूल लिखाए हैं, एक रूल और है यहाँ पे। चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम अपना पूरा 100% आपको दे रहे हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि अच्छे से चीज़ों को समझें और उसको कलम कॉपी यानी कि कॉपी पे ज़रूर उतार लें, ताकि कभी भी इस तरह का ज़रूरी पड़े आप तुरंत कॉपी को उलाट के देख सकें, ठीक है। चलिए अगला रूल देखते हैं। जैसे अगला रूल क्या है, nth रूट mth रूट a, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देखें, ध्यान दीजिएगा, इस पे क्या हो गया, m रूट a
पावर में कितना आ गया 1/n हो गया। अब इसको m रूट को तोड़ लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा a के पावर में 1/n और ये क्या है 1/n, यानी कि a के पावर में 1/m गुना 1/n, यहाँ पे क्या दे दिया a के पावर में 1/mn, यही दिया। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर में 1/mn को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं mnth रूट ऑफ a, mnth रूट ऑफ a। इसको नोट कीजिए, इसका और भी हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा अच्छे से कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक और एग्जांपल समझा रहे हैं। जैसे यहाँ से दिया a है रेडिकेंड और इसका पावर क्या है x, इसका भी पावर क्या है y और इसका भी पावर क्या है z। तो इस कंडीशन में रेडिकेंड को हटा लीजिए, निकाल लीजिए बाहर, और 1 बटा क्या हो जाएगा x y z, क्या हो गया x y z। आ रहा है बात समझ में? थोड़ा सा और भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जो रूट है आपका, जैसे x रूट है, y रूट है, z रूट है, वो सब क्या आ गया नीचे। जैसे और भी एक कंडीशन ले रहे हैं, अंडर रूट के पावर में a और पावर नहीं, ये a रूट हो गया और ये क्या हो गया b रूट, और यहाँ से ये क्या मिल गया c रूट, और यहाँ से ये क्या मिल गया d रूट। तो k का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 1/ABCD, k का मान क्या आ गया 1/ABCD। नोट कीजिए इसको। चलिए इसमें एक और चीज़ बचा हुआ है, उस चीज़ को भी पढ़ ही लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे एक एक्सप्लेनेशन ऐसे भी समझिए, जैसे यहाँ से ले लिए रूट एक्स, ठीक है, ये क्या है रूट एक्स, इसमें ले लेते a रूट एक्स है, यानी कि 8, यानी कि इसको ले लीजिए x नहीं p ले लीजिए, p रूट ऑफ x है, ठीक है, और इस पे पावर ले लीजिए a, फिर इसका रूट ले लीजिए q और इस पे पावर कितना है b, फिर इसका रूट ले लीजिए r और इस पे पावर कितना है c। तब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो ये जितना भी रूट है आपका नीचे चला आएगा और ये पावर सबका कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो x, तो पावर सब क्या है ऊपर, तो पावर हो गया ABC बटा में क्या आ गया PQR, क्या आ गया PQR। तो एक और एग्जांपल हम यहाँ से समझा दे रहे हैं, जैसे रूट के, ठीक है, मान ले रहे कि ये a रूट है, ठीक है, और इस पे पावर क्या है x है, ये क्या है आपका रूट b है और इस पे पावर क्या है y, ये रूट क्या है आपका c है और इस पे पावर कितना है z। तो हम लिख सकते हैं k बराबर में जो भी रूट है वो नीचे चला आएगा, तो क्या चला आएगा ABC, और जो भी पावर है वो कहाँ चला जाएगा x y z ऊपर में चला जाएगा। तो ये भी एक नियम है, ये भी क्या है, तो सर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट नियम है। अब कुछ सवाल को हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। कोई दिक्कत नहीं, सबको अच्छे से समझ में आया। चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम कैसे कैसे पूछेगा, टाइप वाइज करके हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए पहला टाइप आपको प्रॉब्लम कैसे पूछेगा हम आपको बता रहे हैं। दे देगा इफ़, क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, इफ़ रूट फाइव ये x का मान है, ठीक है, रूट 5 और ये रूट 5 सोन कहाँ तक है इनफाइनाइट तक, क्या है इनफाइनाइट तक है। तब आपसे बोला कि x का मान क्या होगा, तब आपसे पूछा कि x का मान यहाँ पे क्या होगा।
अब देखिए यहाँ पे x का मान पूछ रहा है। इनफाइनाइट तो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या। हम ये कह रहे हैं कि यदि x बराबर में ये √5 है तो इसमें यदि एक एलिमेंट और जोड़ दें या एक एलिमेंट हटा दें, इनफाइनाइट में एक एलिमेंट और ऐड कर दें या एक एलिमेंट और हटा दें, उससे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या कि एक एलिमेंट और ले लिए या एक एलिमेंट हटा लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से भी ये अभी भी किसके बराबर है, तो x के ही बराबर है। ये किसके बराबर है, तो x के ही बराबर है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं √5 × x। आप ऐसे समझिए कि आप प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन के सामने खड़े हैं, 2 बाल्टी पानी निकाल लिए तो क्या पैसिफिक ओशियन को कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसमें 10 बाल्टी पानी और डाल दिए क्या उसको कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं। ये इनफाइनाइट भी उसी तरह का बात है। इनफाइनाइट भी क्या अपने आप में एक महासागर है जिसमें अनंत संख्याएं क्या है, अनंत संख्याएं हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो x² बराबर में क्या आ गया, 5 × x। अब देखिए यहाँ पे ये तय है कि x का मान तो 0 होगा नहीं, x का मान तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट x को काट लीजिए तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, समझिएगा ध्यान से, इतना डिटेल्स आपको नहीं करना है। करना क्या है, देखिए x बराबर में √5 × √5 × √5 × √5 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तब इसका मान जो अंदर में आपको दे रखा है 5, वही क्या होगा, डायरेक्ट आपका मान हो जाएगा। जैसे यहीं पे ले लेते हैं, यहीं से दे देगा √10 × √10 × √10 और ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ से p का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 10 हो जाएगा। p का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे और भी हम कुछ बात ले लें, जैसे y बराबर में √7 × √7 × √7, तो ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। सारा टर्म मल्टीपल में रहेगा, ये सारा टर्म क्या है, जैसे यहाँ पे सब क्या है, मल्टीपल में है, तो डायरेक्ट y का मान यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे तो जो अंदर में रूट के अंदर में जो मान दे रखा है वही उसका डायरेक्ट क्या होता है, मान होता है। इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन कीजिए। एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ √5 × √5 अप टू इनफाइनाइट्स। सब √5 क्या है, मल्टीपल में है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और 125 की पावर में x-1। तब आपसे बोला कि x का मान निकालिए, तब आपसे क्या बोला कि x का मान निकालिए। अब ये बताइए इसका मान कितना, 5 बराबर है तो बराबर ले लिए। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर में 3 और ये क्या है, x-1। 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 और माइनस में 3। देखिए यहाँ पे बेस दोनों क्या हो गया, बराबर, तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो 3x माइनस में 3 बराबर में 1, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 4/3। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, 4/3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका कंसेप्ट लिख लीजिए। इसका कंसेप्ट क्या होगा बुआ, कंसेप्ट को लिख लेते हैं। इफ √a × √a कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तब इसका डायरेक्ट मान क्या होगा, a ही होगा। डायरेक्ट मान क्या होगा, a ही होगा। चलिए इसको नोट कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा, टाइप 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे ले लिए ⁵8 × ⁵8 × ⁵8 और ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। इसका ले लेते हैं ये x बराबर में, तब आपसे बोला कि x का मान इक्वल टू व्हाट, x का मान इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ से इसको बनाएंगे कैसे, समझिएगा ध्यान से।
जैसे हम ये कहे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर में क्यूब रूट 8 और यहाँ से ये भी अभी भी क्या होगा, ये x का ही मान होगा, x के ही बराबर होगा, तो हम इसको लिख देंगे 8 इंटू में x। ये तो क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट हटाने के लिए इधर क्या कर देंगे, पावर 3, तो x की पावर में 3 बराबर में क्या आ गया 8 इंटू एक्स हो गया। तो x तो यहाँ पे 0 के बराबर होगा नहीं, x तो यहाँ पे 0 के बराबर होगा नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे काट लीजिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आ गया 8, एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आ गया 8, तो x बराबर में क्या आ गया 2√2, तो x बराबर में क्या आ गया 2√2 आ गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन और कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोला इफ y बराबर में क्यूब रूट 125 ले लीजिए, ठीक है, इंटू क्यूब रूट 25 इंटू क्यूब रूट 25, और ये कहाँ तक गया है इनफाइनाइट तक। तब आपसे पूछा कि y का मान बताइए, y का मान बताइए। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो y बराबर में, ठीक है, क्यूब रूट 25 इंटू में क्या आ गया x आ गया, तो क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा, तो y क्यूब बराबर में क्या हो गया 25 इंटू में x, ये कट के कितना आ गया 2। हम इसको कह रहे हैं y स्क्वायर बराबर में 25 है, तो y का मान यहाँ से कितना आ गया 5। अब एक सेकंड, यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात यह है कि फाइनली इस 25 का हम लोग क्या लिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट लिए, और इस 8 का हम लोग क्या लिए, स्क्वायर रूट ही तो लिए, इस 8 का क्या लिए स्क्वायर रूट लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट समझ जाएंगे सवाल तुरंत बन जाएगा। इसका कंसेप्ट ये कहता है कि क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट ए इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई हो, तब आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, डायरेक्ट आपका ये क्या देगा आंसर देगा, डायरेक्ट क्या देगा आंसर देगा। इस दोनों को नोट करके उस कंसेप्ट को नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ें। अब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ से क्या बोलेगा, एक क्वेश्चन दे दिया x बराबर में क्यूब रूट 81 इंटू क्यूब रूट 81 इंटू क्यूब रूट 81, और ये कहाँ तक है इनफाइनाइट तक। तब x का मान क्या हो जाएगा बुआ, तो स्क्वायर रूट 81 हो जाएगा ना, तो x का डायरेक्ट मान यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। यही आपका फाइनली क्या है आंसर। जैसे एक और क्वेश्चन ले ले रहे हैं, जैसे x बराबर में क्यूब रूट 36 इंटू क्यूब रूट 36 इंटू क्यूब रूट 36, और ये कहाँ तक है इनफाइनाइट तक। तो x का मान आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ना, तो स्क्वायर रूट 36, और इसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा 6। तो ये भी एक टाइप था, ये भी एक क्या था इम्पॉर्टेंट आपका टाइप था, इसको भी नोट कीजिए। चलिए टाइप 3, देखिए टाइप 3 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। यदि आपका स्क्वायर रूट ए भाग स्क्वायर रूट ए भाग स्क्वायर रूट ए आपका इनफाइनाइट तक दे रखा है, तो आप इसका क्यूब रूट ए ले लीजिए, डायरेक्ट आपका क्या देगा मान देगा। जैसे एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोले, अंडर रूट में 8 भाग अंडर रूट 8, इसे ऐसे ले लीजिए अंडर रूट 8, ठीक है, ये भाग का सिंबल है भाग अंडर रूट 8, ये कहाँ तक है इनफाइनाइट तक। तो ये x का मान आपसे पूछ रहा है, तो x का मान आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो x बराबर में अंडर रूट 8 भाग में क्या हो गया x, ये अभी भी किसके बराबर होगा
तो x के बराबर होगा। ये अभी भी किसके बराबर होगा? तो x के बराबर होगा। तो यहाँ से भाग x ले लिए, चलो ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है तो x स्क्वायर बराबर में 8/x कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ये डिवीज़न है तो बट्टा में x आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/x। तो ये x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x के पावर में 3 बराबर में क्या आ गया 8। तो x पावर 3 हटेगा तो क्यूब रूट आएगा 8, और इसका आंसर क्या हो गया 2। देखिए क्यूब रूट डायरेक्ट नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे आपको इसको अच्छे से बनाना है। जैसे यहीं पे क्वेश्चन में दे देगा 64 भाग 64 और ये अप टू कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। तब आपसे पूछेगा इसका मान, तो इसका मान क्या लिखेंगे? क्यूब रूट 64, यानी कि x का मान यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे 4। इसका कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट हम लिख दे रहे हैं, पहले इसको नोट कीजिए। कंसेप्ट लिख दिए है ना? अच्छा एक बार हम फिर से समझा देते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है कि यदि अंडर रूट ए भाग फिर अंडर रूट ए हो, भाग फिर अंडर रूट ए हो, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक हो, तब इसका मान क्या निकलेगा? डायरेक्ट क्यूब रूट ए। यही आपका क्या है? मान है। जैसे यहाँ पे निकाले क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 8, इस तरह से आपका डायरेक्ट क्या हो गया? मान निकलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप आपको क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा बाबू। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है कि यदि रूट ए इंटू रूट ए ये कहाँ तक हो? n टाइम्स तक हो। कहाँ तक हो? n टाइम्स तक हो, तब इसका जो मान होगा a, ठीक है, 2 की पावर में n, यानी कि ये n टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स है ये, कि कितना बार नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे आएगा। 2 के पावर में n बटा ये -1 हो गया, 2 के पावर में n -1 बटा में क्या 2 के पावर में n। हम इसको और भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 2 के पावर में n बटा में 2 के पावर में n माइनस में 1 बटा क्या आ गया 2 के पावर में n। इसको जब लिखेंगे तो 1 - 1 बटा 2 के पावर में n, ये डायरेक्ट आपका क्या देगा? रिजल्ट देगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहे हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि रूट फाइव और ये क्या है √5। मतलब ये हुआ कि √5 का कितना बार मल्टीप्लिकेशन होगा ये यहाँ पे देगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में इनफाइनाइट तक लेते थे, तो यहाँ पे इनफाइनाइट तक नहीं लेना है, आपको ये बताएगा कि रूट ए कितना बार आया? n टाइम्स आया। जैसे यहाँ पे √5 कितना बार आया है? 4 बार आया। तो हम इसको ऐसे फॉर्मूला पे फिट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे 1 बार आया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार है। तो n का मान यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया। n का मान यहाँ पे कितना आ गया? 4। हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2 के पावर में कितना 4। तो 5 के पावर में 1 बटा 1 माइनस में क्या आ गया 16। तो 5 के पावर में 15/16 कितना आ गया 15/16। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे, 2 4 8 16, तो 5 के पावर में 1 ऊपर कम हो जाएगा 15/16। यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर। जैसे क्वेश्चन और करते हैं, जैसे बोल देगा √3 इंटू √3 अब ये बताइए √3 यहाँ पे कितना बार गुना हुआ है? 5 बार। तो एक तो तरीका ये है कि 3 ले लीजिए, 1 - 1/2 के पावर में कितना आ गया 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर में 32, यानी कि 31/32 हो गया। क्या हो गया? 31/32। लेकिन हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ये स्क्वायर रूट ही तो है ना। 2 4 8 16 32, तो 3 के पावर में ऊपर जब लेंगे तो 1 कम करके लेंगे 31, और नीचे लेंगे क्या 32। ये आपका डायरेक्ट क्या देगा? आंसर देगा। डायरेक्ट क्या देगा? आंसर देगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इधर ले लें, इधर ही ले लेते हैं।
जैसे यहाँ से क्वेश्चन ले लेंगे √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 और इंटू √7। अब यहाँ से जब देखेंगे तो √7 यहाँ पे कितना बार, 6 बार। तो 2 4 8 16 32 64। तो 7 के पावर में ऊपर क्या करते हैं, 64 में घटा देंगे, क्या हो जाएगा 63, और नीचे क्या हो जाएगा 64। नहीं तो आप फार्मूला से बना लीजिए, 7 ले लीजिए, 1 - 1/2 के पावर में कितना हो गया 6। तो 7 के पावर में 1 - 1 बटा कितना हो गया 64। 64 में से एक घट जाएगा, 7 के पावर में 63/64। ठीक है, तो यही आपका कुछ टाइप था। ये टाइप अभी लंबा चलेगा। इस टाइप में अभी सिर्फ 3 ही टाइप को हम लोग पढ़े हैं। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि सर्च इंडिसेस से रिलेटेड कल एक वीडियो और हम आप लोगों के लिए बना दें। तो ये सर्च इंडिसेस का पहला क्लास था, पहला वीडियो था। इसका एक और वीडियो बनेगा, एक नहीं 2 वीडियो और बनेगा, क्योंकि 2018-19 में कुछ अच्छे लेवल के यहाँ से सवाल पूछ रखे हैं। हम कोशिश करेंगे कि 17, 18 और 19 तीनों ईयर्स का सवाल जो मेंस लेवल या फिर प्री लेवल में पूछा गया है, सारे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके बैक टू बैक हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। तो आज हम लोग अच्छे से सर्च इंडिसेस के बारे में पढ़े, उसके बारे में समझे और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में समझें। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश किए हैं। ये चैप्टर्स तभी आपको समझ में आएगा जब इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखेंगे। खैर, ये लंबा वीडियो थोड़ा हो गया है, लेकिन जो चीज़ अभी हम पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करना ज़रूरी था, इसलिए ये लंबा वीडियो हो गया है। खैर, कोई बात नहीं है, आप इसको आधे आधे शिफ्ट में करके देख लेंगे। फिर जैसा होगा कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताएंगे। जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 करके हम बोर्ड पे बता देंगे। चलिए ठीक है, तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।